Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. In this part 2 of Python dictionary, we are going to study adding element in the dictionary, updating any element in the dictionary, removing an item from the dictionary, then using membership operator in and not in, then some practical exercise also. In previous video, we have done what is a dictionary, what are the features of dictionary, creation of dictionary, accessing the dictionary element and traversal of dictionary element. So this we have already done. In continuation with that, here these topics are going to be discussed in this video. Let us begin. First of all, you should know how to add an element into the dictionary. We can add any element. Element here means key value pair to the dictionary using assignment as per the following syntax. Dictionary underscore name means whatever is the dictionary name of key within square bracket उसकी की लिखेंगे is equal to value. तो ये आपके डिक्शनरी में नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा. The key being added must not exist in the dictionary and must be unique. जो की आप नई ऐड करने जा रहे हैं वो पहले से डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए, तभी वो ऐड होगी. और दूसरी चीज वो यूनिक होनी चाहिए. जैसे आपका यहाँ पर की है नेम, यहाँ पर ऑथर, यहाँ कॉस्ट. तो ये तीनों की, ऑथर और कॉस्ट नहीं होना चाहिए. एनी अदर की कैन बी एडेड एंड दैट शुड बी यूनिक. ओके. फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप. नेम, ये एक डिक्शनरी है, बुक के नाम से बनाई गई है. नेम की है, उसकी वैल्यू है डिस्क्रिप्टिव मैथ्स, ऑथर राकेश यादव, कॉस्ट 1500. मान लीजिए कि ये एक डिक्शनरी है, इसको प्रिंट किया तो आपकी ये डिक्शनरी प्रिंट हो रही है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में. इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैं एक एलिमेंट इसमें और ऐड कर रहा हूँ. बुक ऑफ की दैट इज पब्लिशर इज इक्वल टू एस चांद. मान लीजिए डिक्शनरी का नाम ऑफ न्यू की विच इज नॉट देयर इन दिस डिक्शनरी इक्वल टू एस चांद. वैल्यू आपने दे दिया. तो अब आप प्रिंट करते हैं बुक को, डिक्शनरी को अब आप प्रिंट करते हैं तो यू कैन सी नेम डिस्क्रिप्टिव मैथ्स, ऑथर राकेश यादव, कॉस्ट 1500, पब्लिशर एस चांद. आई मीन्स द डिक्शनरी existing dictionary has been extended with new key value pair. This is how we can add any element into the dictionary. I think it is very simple and you might have followed. Sorry. Thereafter, अगर आपको इसमें कोई एलिमेंट अपडेट करना हो, अपडेट करने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सेम सिंटैक्स है. डिक्शनरी नेम ऑफ पार्टिकुलर की विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू. ऐसा आप कर सकते हैं. देखें यहाँ पर, वी कैन ऑल्सो अपडेट द डिक्शनरी बाई मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर. वी कैन ऑल्सो मर्ज एन अदर डिक्शनरी विद एन एग्जिस्टिंग वन. फॉर्मूला इज, अगर आपको कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है किसी डिक्शनरी में तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑफ की इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एंड दिस की मस्ट एग्जिस्ट फॉर अपडेशन. Note, if key is already present in the dictionary, the value of the key is updated or otherwise new key value pair is added. अगर आपकी डिक्शनरी में कोई भी की पहले से है और उसको आप इस फॉर्मूला से अपडेट करते हैं तो उस पार्टिकुलर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. मान लीजिए वो की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, अनु, दीपिका, आयुष, मान लीजिए इसमें से आपने किसी का नाम नहीं दिया की में, तो वो नई की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा इसमें. आप देखिए इस एग्जांपल के थ्रू इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. स्टूडेंट एक डिक्शनरी है, ए अनु एंड हर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 500 इज 432, दीपिका 498, आयुष 450. स्टूडेंट डिक्शनरी प्रिंट की गई तो आपकी ये डिक्शनरी के फॉर्म में डिस्प्ले हो गया. अब आप अपडेट कर सकते हैं किसका, आयुष का. स्टूडेंट ऑफ आयुष इक्वल टू 455. अर्लियर इट वाज 450. आपने इसको अपडेट किया, ये की इसमें पहले से है तो इसकी वैल्यू 455 अपडेट हो गई. और जब आपने प्रिंट किया स्टूडेंट तो यू कैन सी आयुष के मार्क्स 455 यहाँ अपडेट हो गई. इज इट ओके? आई थिंक इट इज क्लियर. अगर मैं एक अलग की वैल्यू पेयर इसमें डालता हूं जो कि इसमें ऑलरेडी नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा, वो उसके थ्रू अपडेशन नहीं होगा.
तो आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ आदित्य इक्वल टू 334, यहाँ पर कीज में देखिए कहीं आदित्य नहीं है, अनु, दीपिका, आयुष। तो ये आदित्य के नाम वाला जो की वैल्यू पेयर है दैट विल बी एडेड इन द डिक्शनरी एट द एंड। आप देखें यहाँ अनु ये आ गया, पहले है ये, एक दीपिका का पहले से है, आयुष का पहले से है पेयर, यहाँ पर आदित्य कॉलन 334 नाउ एडेड इन द डिक्शनरी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अपडेशन में अगर वो की है पहले से डिक्शनरी में और उसकी वैल्यू आप चेंज करते हैं तो अपडेट हो जाएगा। अगर वो की नहीं है, आप सेम फॉर्मूला लिखते हैं, तो दैट की वैल्यू पेयर विल बी एडेड इन द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी विल बी एक्सटेंडेड। So this is how we can add a new element in the dictionary or update any existing element in the dictionary. इसके बाद आप देखिए हम मर्जिंग कैसे कर सकते हैं, दो डिक्शनरीज को कैसे मर्ज किया जा सकता है। दो डिक्शनरीज को मर्ज करने के लिए आप अपडेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और ये मर्ज हो जाएंगी की वैल्यू के पेयर में, एक डिक्शनरी में दूसरी, और अगर उनके सभी की वैल्यू पे कीज जो है वो यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, तो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। और नहीं तो कोई की वैल्यू पेयर की आपने या की वैल्यू पेयर दोबारा दिया हुआ है तो वो उसमें अपडेट कर देगा लेटेस्ट वैल्यू से। आप देखिए इस एग्जांपल के थ्रू ये आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज माय एम्प्लॉय डिक्शनरी जिसमें ई कोड 1001 है, ई नेम माइकल है, प्रिंट किया तो ये आपका आ गया। इसी तरह से दूसरी डिक्शनरी बनाई EMP2 जिसमें जॉब मैनेजर है, सैलरी 98,000 है, प्रिंट किया तो आपका ये आ गया। इसके बाद EMP1 एंड EMP2 आना चाहिए यहाँ पर। EMP1 एंड EMP2 विल बी मर्ज्ड सिंस द कीज ऑफ बोथ आर डिफरेंट। दोनों की कीज अलग अलग हैं इसलिए इनको मर्ज किया जा सकता है। कैसे? ई कोड ई नेम इसमें है, इसमें जॉब है और इसमें सैलरी है, तो बिल्कुल यूनिक है दोनों डिक्शनरीज की कीज। तो जब भी आप लिखेंगे फर्स्ट डिक्शनरी नेम EMP1 डॉट अपडेट EMP2, तो EMP1 में EMP2 की वैल्यू पेयर्स क्या होंगे? मर्ज हो जाएंगे। जब आप लिखेंगे प्रिंट EMP1 तो आप देखिए यहाँ पर पहली डिक्शनरी का ई कोड ई नेम और दूसरी डिक्शनरी का जॉब और सैलरी ये मर्ज हो गया और एक बड़ी डिक्शनरी EMP1 बन गई। यहाँ पर EMP2 जो आपने अपडेट में पैरामीटर दिया है दैट रिमेन्स एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपकी जो पहली डिक्शनरी लिखी है EMP1 डॉट अपडेट EMP2, तो EMP1 डिक्शनरी विल बी एक्सटेंडेड विद द की वैल्यू पेयर ऑफ EMP2। इस तरह से आप दो डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हैं। ओके अच्छा, सपोज कीजिए कि इसमें इस डिक्शनरी में EMP कोड 1001 है, दूसरी डिक्शनरी होती उसमें EMP कोड 1002 होता, तो दोनों को अपडेट करते समय आपकी इस डिक्शनरी का EMP कोड 1002 हो जाएगा, यानी ओवरराइट हो जाएगा। देखिए इसको, ये एग्जांपल के थ्रू आप इसे ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर EMP1 ई कोड 1001 एम्प्लॉय कोड ई नेम माइकल, प्रिंट किया तो दिस इज द डिक्शनरी। EMP2 आपने देखा जॉब क्लर्क है, सैलरी 45,000, ई कोड 1002। यहाँ आप देख सकते हैं EMP2 में जॉब यूनिक है, सैलरी यूनिक है, जो कि ऊपर वाले में है नहीं, रिपीट नहीं हो रही है। ई कोड यहाँ पर रिपीट हो गया और यहाँ पर भी ई कोड है। अगर मैं EMP1 में EMP2 को मर्ज करूंगा, अपडेट करूंगा, तो क्या होगा? जॉब ई नेम जॉब सैलरी ये तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन ई कोड 1001 की बजाय क्या हो जाएगा? ई कोड 1002 अपडेट हो जाएगा। यू कैन सी हियर जॉब क्लर्क, अभी अभी आपका ये EMP2 है, जब इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ EMP1 डॉट अपडेट EMP2, व्हाट इज हैपनिंग? अब देखिए ई कोड फाइनली 1002 हो गया EMP1 में। ई नेम माइकल है, जॉब क्लर्क है और सैलरी 45,000 है। हुआ क्या इसमें? इसमें EMP1 का ई कोड 1001 हैज बीन अपडेटेड बाय द ई कोड 1002 which was there in EMP2। तो EMP1 और EMP2 मर्ज तो हुई फॉर यूनिक कीज, लेकिन फॉर रिपीटेड कीज लास्ट वैल्यू विल बी अपडेटेड। ओके, तो EMP2 की जो ये वैल्यू है ई कोड 1002 ओवरराइट हो गया EMP1 के ई कोड में। तो आपका EMP1 इस तरह से इन पेयर्स के साथ डिस्प्ले हो रहा है।
जिसमें ई कोड ओवर रिटन बाई 1002 इन प्लेस ऑफ 1001। EMP2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EMP2 आपका एज इट इज है, क्योंकि जो मर्ज किया है EMP2 वो EMP1 में मर्ज किया है, तो EMP1 की वैल्यू चेंज होगी। आई थिंक यू माइट हैव फॉलोड इट। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। अगला ऑपरेशन मैं डिलीट कर रहा हूं डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। अगर डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो आपके पास दो मेथड हैं, एक तो डेल स्टेटमेंट से कर सकते हो एज यू आर डूइंग लिस्ट एलिमेंट्स, और एक पॉप मेथड से कर सकते हो। डेल से कैसे करेंगे? डेल डिक्शनरी नेम ऑफ की। यहां देखिए आपके पास एक ये डिक्शनरी ऑलरेडी बनी हुई है पीछे जो मैंने क्रिएट की थी, ई कोड 1002, ई नेम दिस, जॉब दिस, सैलरी दिस। अगर मुझे जॉब इसमें से डिलीट करना है सो आई विल राइट डेल EMPL EMP1 ऑफ जॉब। तो इसमें से जॉब वाला की पेयर डिलीट हो गया। जब आपने EMP1 दोबारा प्रिंट किया तो यू कैन सी ई कोड 1002, ई नेम माइकल, सैलरी 45,000, बट जॉब क्लर्क हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने डेल किया डेल EMP1 ऑफ ज्वाइन डेट। EMP1 में ज्वाइन डेट का नाम का कोई कॉलम ही नहीं, कोई की ही नहीं है। देन व्हाट विल हैपन? इट विल डिस्प्ले एरर कि ज्वाइन डेट यहाँ पर की एरर है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन डेट कहीं भी उसे नहीं मिला डिक्शनरी के अंदर। सो इफ वी गिव अ की विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द particular dictionary, so it will not delete, rather it will give some error, key error for that particular column. Okay, so this is del statement. del statement के थ्रू आप पूरा कोई भी एलिमेंट डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। पॉप मेथड। पॉप मेथड में क्या है? इट डज नॉट ओनली डिलीट एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी बट ऑल्सो रिटर्न्स द डिलीटेड आइटम। ये डिलीट भी करता है और जो डिलीटेड आइटम है उसे रिटर्न भी करता है, यानी कि ये रिटर्निंग फंक्शन है। तो देखिए कैसे ये करता है काम। हियर वी कैन सी, और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप ब्रैकेट में की, कौन सा एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उसका की यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। एक हमारे पास डिक्शनरी EMP1 है, यू कैन सी हियर। अगर इसमें से मुझे जॉब वाला पेयर डिलीट करना है सो आई विल राइट EMP1 डॉट पॉप ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में उस कॉलम का नाम, उस की का नाम, दैट इज जॉब। तो ये रिटर्न भी कर रहा है साथ के साथ, इट इज रिटर्निंग मैनेजर। इसे आप चाहें तो किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू EMP1 डॉट पॉप ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में जॉब लिख सकते हैं, तो मैनेजर आपको उस str1 में आ जाएगा। तो यानी रिटर्न किया, ये रिटर्निंग फंक्शन है। अब आप EMP1 को जब देखते हैं तो यहाँ से जॉब मैनेजर जो पेयर है ये डिलीट हो चुका है। यू कैन सी EMP ई कोड 1001, ई नेम माइकल, सैलरी 98,000, बट दिस की वैल्यू पेयर हैज बीन डिलीटेड। ओके, सपोज कीजिए कि आप ऐसा की स्पेसिफाई कर देते हैं जो आपके डिक्शनरी में नहीं है इन द पॉप मेथड। इसके अंदर EMP1 डॉट पॉप ब्रैकेट में ज्वाइन डेट लिखते हैं, जबकि ज्वाइन डेट इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस केस में भी की एरर आएगा, यहाँ पर की एरर ज्वाइन कोड। सो इस तरह से हम चाहें तो डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को डेल स्टेटमेंट के थ्रू या पॉप फंक्शन के थ्रू, पॉप मेथड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर की हुई है। उससे पहले इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर देख लें। इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर से आप मुझे लगता है पहले से ही परिचित हैं। आपने डिक्शनरी उसमें लिस्ट में भी ये देखा था। इन ऑपरेटर चेक्स वेदर द पार्टिकुलर एलिमेंट वाज फाउंड इन द लिस्ट और नॉट। वैसे ही यहाँ पर इन ऑपरेटर चेक्स वेदर द पार्टिकुलर की इज फाउंड इन द डिक्शनरी और नॉट। इफ इट इज फाउंड इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इसी का उल्टा नॉट इन है। नॉट इन रिटर्न्स ट्रू इफ द की इज नॉट फाउंड, फॉल्स इफ द की इज फाउंड इन द डिक्शनरी। तो ये इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। इनका इस्तेमाल आपको डिक्शनरी की ही तरह करना है। लाइक ई नेम इन EMP1, आपकी ये डिक्शनरी EMP1 है, इसमें ई नेम इन EMP1 लिखोगे तो इट इज रिटर्निंग ट्रू बिकॉज ई नेम इज ए की एग्जिस्टिंग इन दिस डिक्शनरी। ज्वाइन डेट इन EMP1 में कहीं ज्वाइन डेट नहीं है, इसलिए ये क्या कर रही है, इट इज रिटर्निंग फॉल्स। सिमिलरली ई कोड नॉट इन EMP1, आप लिखेंगे ई कोड इसमें नहीं है
तो ये रिटर्निंग फॉल्स, क्योंकि ई कोड इज एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी। ज्वाइन डेट नॉट इन EMP1, yes, join date is not there in the dictionary, that key is not found, so that is why it is returning true। इस तरह से इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल आप डिक्शनरी में कर सकते हैं। it will return either true or false if that particular key is found, then in operator returns true, otherwise false। if that particular operator is not found in the dictionary, it returns true, not in returns true, otherwise returns false। not in और in एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेटर्स हैं, नेगेटिव ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्सरसाइज यहां पर दी गई है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट a number entered by the user into a corresponding number in words। अगर मैं कोई नंबर किसी प्रोग्राम में इनपुट करता हूं न्यूमेरल्स में, तो वो जो है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे 342 यहाँ दिया तो यहाँ पर आना चाहिए 342, यहाँ पर 149 लिखूं तो 149, इस तरह से आना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम में नंबर नाम की एक डिक्शनरी बना ली, जिसमें सभी 1 to 0 to 9 जितने भी फिगर है उनको सबका की वैल्यू पेयर लिख दिया गया, 1 फॉर ONE, 2 फॉर TWO एंड एट लास्ट 0 फॉर ZERO। इस तरह से सारा ये डिक्शनरी में बना दिया गया। देयर आफ्टर यू आर एंटरिंग ए पार्टिकुलर नंबर, मल्टी डिजिट नंबर n आपने इनपुट किया और इस नंबर को आपने N1 में स्टोर कर लिया। क्यों? क्योंकि इस n का इस्तेमाल हो रहा है नंबर को डिक्रीज करने में। यहाँ पर नंबर जो है क्या हो रही है, बार बार डिक्रीज हो रही है अपॉन 10 करके, तो ये क्या होगा, आपका नंबर लास्ट में वैनिश करके 0 हो जाएगी। एक लिस्ट भी यहाँ आपने ली है, एम्प्टी लिस्ट। अब आप क्या करते हैं, जैसे 342 है, अगर आप इसे 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर 2 आएगा। डिजिट्स को अलग करने का लॉजिक, आप इस नंबर से हर डिजिट को अलग कीजिए और उसे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर लिस्ट को रिवर्स कर दो तो वो 342 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसे अलग अलग करोगे तो पहले 2 अलग होगा, 4 अलग होगा, 3 अलग होगा। उसे लिस्ट में ऐड करोगे तो 2, 4, 3 होगा। उसे रिवर्स कर दोगे तो 3, 4, 2 हो जाएगा। फिर उस लिस्ट के हर एलिमेंट को, 3 को, 4 को और 2 को एक्सेस करके और उसे डिक्शनरी के हिसाब से चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ से देखिए R निकाला, मान लीजिए मेरा ये 342 लेकर के चल रहा हूँ, R इज इक्वल टू 342 परसेंटेज 10, रिमाइंडर 2 आ जाएगा फर्स्ट टाइम। ओके, अब आप लिख रहे हैं क्या, L1 डॉट अपेंड R। लिस्ट में मैंने R से अपेंडिंग कर दी, R मीन्स 2 हैज बीन अपेंडेड इन द लिस्ट L1, यानी L1 में 2 एक एलिमेंट जुड़ गया। n इज इक्वल टू n अपॉन 10, एन इंटीजर डिवीजन 10 जब आप करेंगे 342 इंटीजर डिवीजन 10 आपका ये 34 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू 34 हो गई। फिर से लूप बाउंस करेगा आपका वापस, n इज ग्रेटर देन 0, यस 34 इज ग्रेटर देन 0। फिर से आप यहाँ आ जाएंगे, r इज इक्वल टू 34% 10 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। और फिर लिस्ट 1 डॉट अपेंड r, यानी कि लिस्ट में दूसरा एलिमेंट कितना जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 4 अपेंड हो गया। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू n इंटीजर डिवीजन 10, दैट मीन्स 34 इंटीजर डिवीजन 10 विल बी 3, आपका ये 3 आ जाएगा। फिर वापस बाउंस किया तो 3 इज फाउंड ग्रेटर देन 0, 3% 10 रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 3% 10 रिमाइंडर 3 आ जाएगा। L1 डॉट अपेंड, अब L1 में लिस्ट में एक और एलिमेंट 3 ऐड हो गया। अब आपका यहाँ आया 3 इंटीजर डिवीजन 10, n 0 हो जाएगा। अब आप जाएंगे तो वेदर n इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लूप वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ जब आते हैं तो हमारा L1 क्या है इस समय 243, जबकि उसे क्या होना चाहिए 342, तो जब आप L1 डॉट रिवर्स करेंगे तो 342 हो जाएगा। तो इस समय आपके लिस्ट में तीनों डिजिट अलग हो चुकी हैं एज एन एलिमेंट, दैट इज 342, 3, 4, 2। जब आप उस लिस्ट की लेंथ निकालेंगे L में तो 3 आ जाएगा, बिकॉज इट इज 3 डिजिट लॉन्ग। एक मैंने वर्ड नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग के फॉर्म में इनिशिएट कर दिया, इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा उसका वर्ड में क्या बना। नाउ फॉर I इन रेंज L यहां पर मैंने लिया और L आपका 3 है, तो I ये लूप कितनी बार चलेगा, 0, 1, 2 के लिए चलेगा, यानी 3 टाइम्स ये लूप चलेगा।
नाउ x इज इक्वल टू L1 ऑफ i। आप x एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें L1 ऑफ i, L1 ऑफ 0 रिट्रीव कर लिए। L1 ऑफ 0 आपका क्या हो गया 3, x में 3 आ गया। इफ x इन नंबर, इफ 3 इन दिस लिस्ट, यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर अभी आप पढ़ करके आ रहे हैं। इफ 3 इज फाउंड इन द नंबर दिस डिक्शनरी, तो ऑब्वियसली 3 मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप, मिलने के बाद वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस 1 स्पेस नंबर ऑफ x। नंबर ऑफ x का मतलब नंबर ऑफ 3, यानी कि ये इसका ये जो वैल्यू है ये यहां पर रिटर्न करेगा, दैट विल बी 3। तो वर्ड की वैल्यू हो गई 3। वापस लूप बाउंस किया आपका फॉर में, i हो गया 1। 1 के लिए x इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1, तो उसमें आपका 4 आ गया x में। इफ 4 इज इन नंबर, अगर 4 जो है इस नंबर लिस्ट नंबर नाम की डिक्शनरी में है, यस इट इज फाउंड, तो इसका जो वैल्यू है उसे रिट्रीव कीजिए। यहाँ पर वैल्यू नंबर ऑफ x करने पर, दैट इज नंबर ऑफ 4 करने पर FOUR आ जाएगा। पिछला जो वर्ड था वो 3 था, उसमें एक स्पेस जुड़ा और 4 भी आ गया, इसकी जगह पर 4 हो गया। तो हमारा जो वर्ड की वैल्यू हो गई 3 स्पेस 4 हो गई वर्ड्स में। वापस बाउंस किया, x इज इक्वल टू L ऑफ i। L ऑफ 2 जब करेंगे आप तो उसकी वैल्यू यहां से 2 निकल करके आएगी, बिकॉज योर लिस्ट इज हैविंग 3 4 2 एज 3 एलिमेंट्स। x में आपका 2 आ गया। अब यहां फिर से टेस्ट हुआ, 2 इन नंबर, यस 2 इज फाउंड, दिस की इज फाउंड इन दिस नंबर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, TWO। तो अगर ये फाउंड हो गया तो आपका जो वर्ड था पहले वो था 3 स्पेस 4। अभी नंबर ऑफ x करने पर x की वैल्यू क्या है 2 है और डिक्शनरी की वैल्यू नंबर है, सो नंबर ऑफ 2 विल रिटर्न TWO। तो यहां पर TWO आ गया। पहले था 3 स्पेस 4 स्पेस 2 TWO। तो इस तरह से आपका ये लूप जो है कंप्लीट हुआ और आपका वर्ड इस समय बन के तैयार हो गया 3 स्पेस 4 स्पेस 2 इन वर्ड्स। आपने क्या किया, प्रिंट N1 इन वर्ड्स इज 3 4 2, और यहाँ पर N1 क्यों लिया गया आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ N धीरे धीरे कम होते होते इंटीजर डिवीजन कराते कराते फाइनली 0 हो गया। अगर मैं यहाँ N को प्रिंट करता तो लिखता 0 इन वर्ड्स इज, इसलिए N को पहले ही N1 में ले लिया। सो N1 इज होल्डिंग व्हाट 342, वॉट एवर नंबर यू हैव एंटर्ड। तो यहाँ पर आएगा 342 इन वर्ड्स इज 342। इस प्रोग्राम का रियल आउटपुट आप यहाँ से देखें, एंटर द मल्टी डिजिट नंबर आपसे मांगेगा, 456 दे दिया, तो यहाँ आ रहा है आंसर 456 इन वर्ड्स इज 456। सिमिलरली इसका आपने कितने भी डिजिट लॉन्ग कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं, 45670 in words is 45670. Similarly this also, if you want to see real execution of this program, तो ये प्रोग्राम मेरे पास बना है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। आपसे मल्टी डिजिट नंबर पूछ रहा है, आपने डाला 4567, सो इट इज गिविंग 4567 इज इन वर्ड्स is 4567. Similarly, if you execute the program again, you can write some bigger number. So it is all accurate, 6 7 8 8 9 6 5 5. So any number you can give, it will always convert into corresponding words. Okay, so इस तरह से आपको मैंने अभी इस डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आप जितने भी ऑपरेशन मैंने इसके बिगिनिंग में पॉइंट्स लिखे थे, all those operations have been explained well. I think it is understandable. आपको बताया कैसे हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में, कैसे हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बता दी गई और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज भी अटैच कर दी हैं 2 प्रोग्राम करने के लिए। इन प्रोग्राम्स का आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्राई टू डू इट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू वीडियोस। इसी के कंटिन्यूएशन में पाइथन के डिक्शनरी फंक्शंस अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 3 में।
और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास 11th के बच्चों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पेशेंस।